करने वाले हैं दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ अर्थात यूएनओ की स्थापना हुई थी 14 अक्टूबर 1945 ईस्वी को, जिसका उद्देश्य रहा था विश्व शांति और सुरक्षा बनाए रखना। कहने का मतलब है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो हुई थी वो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और इसकी स्थापना करने का जो मुख्य उद्देश्य रहा था वह इसका उद्देश्य रहा था कि दोस्तों की विश्व में शांति और सुरक्षा बनी रहे। इसके बाद में अगला पॉइंट है जो कि कह रहा है कि यूएनओ अर्थात यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जो है वो है दोस्तों अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के मैनहट्टन द्वीप पर 17 एकड़ जमीन पर ये फैला हुआ है दोस्तों, और यह 39 मंजिल का एक इमारत है जिसके लिए भूमि जो है वो जॉन डी रॉकफेलर ने दान में दी थी। इसके बाद में बात करें तो संयुक्त राष्ट्र नाम अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने दिया था। इसके बाद में अगले पॉइंट को देखें तो कह रहा है कि यूएनओ अर्थात संयुक्त राष्ट्र की जो स्थापना दिवस है वह 24 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। जबकि यूएनओ की वर्तमान सदस्य देशों की संख्या की बात करें तो इसमें कुल मिलाकर के 193 सदस्य हैं, जिसका 193वां सदस्य जो है वो दक्षिणी सूडान है। और भारत के बारे में बात करें तो भारत जो है वो यूएनओ का सदस्य 1945 ईस्वी में बना था। जबकि यूएनओ के संविधान चार्टर है जिसमें कि कुल मिलाकर के 111 अनुच्छेद और 19 अध्याय है। इसके बाद में यूएनओ की अधिकृत भाषाओं के बारे में बात करें तो यूएनओ में 6 भाषाएं जो हैं वो ऑफिशियल लैंग्वेज है, जिसमें कि अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी और उसके बाद में अरबी, रूसी और स्पेनिश। ये 6 के 6 भाषा जो हैं वो अधिकृत भाषा हैं, जिसमें कि अंग्रेजी और फ्रेंच जो है वो कार्यकारी भाषाएं हैं। इसके बाद में यूएनओ के कार्यालय को सुरक्षा परिषद तथा व्यवस्थापिका को महासभा कहते हैं। जबकि बात करें हम लोग यूएनओ के बारे में तो यूएनओ की जो कार्यपालिका है उसको सुरक्षा परिषद कहा जाता है, जबकि व्यवस्थापिका जो है उसको महासभा कहते हैं। इसके बाद में सुरक्षा परिषद में कुल मिलाकर 15 सदस्य होते हैं, जिनमें से 5 अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। दोस्तों अस्थायी सदस्यों के कार्यकाल की बात करें तो जो सदस्य अस्थायी रूप से होते हैं उनका कार्यकाल 2 वर्षों का होता है। जबकि सुरक्षा परिषद के जो 5 अस्थायी सदस्य हैं उनमें वे देश हैं दोस्तों अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, रूस और फ्रांस। कहने का मतलब है कि ये पाँचों के पाँचों देश जो हैं वो यूएनओ में अस्थायी सदस्य देश के रूप में है, और ये देश है दोस्तों अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और रूस। इसके बाद में सुरक्षा परिषद की बात करें तो सुरक्षा परिषद जो है वो दुनिया का पुलिसमैन कहलाता है दोस्तों। इसके बाद में सर्वप्रथम वीटो का प्रयोग अमेरिका ने मार्च 1971 ईस्वी में रोडेशिया के प्रश्न पर ही किया था। जबकि वीटो अस्थायी सदस्य को प्राप्त एक निषेधात्मक शक्ति है जिसका सर्वाधिक बार प्रयोग करने वाला देश रूस है। कहने का मतलब है कि वीटो पावर का सबसे अधिक बार प्रयोग करने वाला देश रूस है, और रूस ने ही सबसे अधिक बार वीटो पावर का उपयोग किया है। इसके बाद में संयुक्त राष्ट्र के जो प्रमुख अंग होते हैं वे 6 अंग होते हैं। और यूएनओ की प्रथम बैठक की बात करें तो यूएनओ की प्रथम बैठक हुई थी 10 जनवरी वर्ष 1946 ईस्वी को, और ये कहाँ हुई थी दोस्तों, तो ये लंदन में ही हुई थी। जबकि महासभा की पहली बैठक अक्टूबर 1952 ईस्वी को हुई थी। अगला पॉइंट है कि यूएनओ का प्रधान महासचिव होता है। जबकि यूएनओ के प्रथम महासचिव की बात करें तो यूएनओ के प्रथम महासचिव थ्रिगवेली हुआ करते थे जो कि नॉर्वे के थे। उसके बाद में प्रथम एशियाई महासचिव की बात करें तो यूएनओ के प्रथम एशियाई महासचिव यूथांट जो कि बर्मा के रहने वाले थे वो बने हुए थे महासचिव। उसके बाद में संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान जो कि नौवा महासचिव की बात करें तो वह एंटोनियो गुतरेस जो कि पुर्तगाल के हैं। कहने का मतलब है कि एंटोनियो गुतरेस जो हैं वो संयुक्त राष्ट्र संघ के 9वां और वर्तमान महासचिव हैं। इसके बाद में अगला पॉइंट है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 3 अप्रैल वर्ष 1946 ईस्वी को हेग नीदरलैंड में हुई थी, जहां इसका मुख्यालय है। अगला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 15 है, जिनका कार्यकाल 9 वर्षों का होता है। और संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करें तो वे रही थी श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित, जो कि वर्ष 1953 ईस्वी में रही थी। यूएनए के सर्वप्रथम हिंदी में बात करें तो यूएनए में सर्वप्रथम हिंदी में भाषण देने वाले व्यक्ति रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि भारतीय थे। इसके बाद में यूएनओ दिवस की बात करें तो यूएनओ दिवस पर साधारण सभा ने अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाली प्रथम भारतीय महिला MS सुब्बुलक्ष्मी वर्ष 1966 ईस्वी में प्रस्तुत की थी। इसके बाद देखते हैं अगले टॉपिक को। अब हम लोग जानेंगे दोस्तों भारत में परमाणु कार्यक्रम के बारे में। भारत में परमाणु कार्यक्रम के संदर्भ में बात करें तो भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 10 अगस्त 1948 ईस्वी को हुई थी, जिसका प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा हुआ करते थे।
उसके बाद में भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रमों के पिता के रूप में होमी जहांगीर भाभा को ही जाना जाता है। कहने का मतलब है कि भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के पिता के रूप में होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। और जबकि भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के जनक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है। इसके बाद में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना जो है वो अगस्त 1954 ईस्वी में हुई थी, जिसके सभी कार्यक्रम जो है वो प्रधानमंत्री के तत्वाधान में किए जाते हैं। अगला पॉइंट है कि भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम अर्थात NPCIL की स्थापना वर्ष 1987 ईस्वी में तथा परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड की स्थापना वर्ष 1983 ईस्वी में हुई। जबकि विश्व का पहला परमाणु बिजली घर जो है वो रूस में स्थापित किया गया था। इसके बाद में देश का पहला परमाणु रिएक्टर जो है दोस्तों वो है अप्सरा, और इसकी शुरुआत 4 अगस्त 1956 ईस्वी को हुई थी। दोस्तों देश का पहला परमाणु रिएक्टर क्या है, तो वो है दोस्तों अप्सरा। और अप्सरा की शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत 4 अगस्त 1956 ईस्वी को हुई थी। अगला पॉइंट है कि भारत ने पहला परमाणु विस्फोट 18 मई वर्ष 1974 ईस्वी को राजस्थान के पोखरण में किया था। इसके बाद में 24 वर्ष के बाद वर्ष 1998 ईस्वी में 11 मई को 3 दिन व 13 मई को 2 भूमिगत परमाणु परीक्षण भी किया गया। अगला पॉइंट है कि प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को, कहने का मतलब है कि प्रथम भारतीय उपग्रह कौन है दोस्तों, तो वह है आर्यभट्ट। और आर्यभट्ट को 19 अप्रैल वर्ष 1975 ईस्वी को सोवियत संघ अर्थात रूस के कोस्मोड्रोम से ही प्रक्षेपित किया गया था। जबकि स्वदेश निर्मित प्रथम उपग्रह इनसैट 2A है और उसको जुलाई 1992 ईस्वी में अंतरिक्ष में स्थापित किया गया। इसके बाद में अगला पॉइंट है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र अर्थात BARC भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना 3 जनवरी वर्ष 1954 ईस्वी को ट्राम्बे मुंबई में हुआ था, जिसका पूर्व नाम ऊर्जा संस्थान हुआ करता था। दोस्तों इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की बात करें तो इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना वर्ष 1971 ईस्वी में कलपक्कम चेन्नई में हुआ था। जबकि साधारण जल के विद्युत अपघटन से प्राप्त भारी जल अर्थात D2O जिसे कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहा जाता है, उसकी खोज HC यूरे ने वर्ष 1932 ईस्वी में किया था। दोस्तों भारी जल संयंत्र की स्थापना जो है वो भारत में पहली बार नांगल जो कि पंजाब का क्षेत्र है उसमें वर्ष 1962 ईस्वी में किया गया था। उसके बाद में केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र जो कहाँ है दोस्तों, वह है खड़गवासला में, और खड़गवासला है दोस्तों महाराष्ट्र पुणे का क्षेत्र में। इसके बाद में भारत में प्रथम जल विद्युत केंद्र की स्थापना हुई थी दोस्तों कहाँ, दार्जिलिंग में, और ये कब हुई थी तो 1897 ईस्वी में। कहने का मतलब है कि भारत में प्रथम जल विद्युत केंद्र की स्थापना दार्जिलिंग में वर्ष 1897 ईस्वी में की गई थी। जबकि भारत और भूटान की संयुक्त जल विद्युत परियोजना का नाम है दोस्तों चूखा, और चूखा जो है वो वांगजू नदी पर स्थित है। इसके बाद में बात करें तो भारत का जो प्रथम आणविक केंद्र है वह दोस्तों तारापुर है। जबकि तारापुर परमाणु विद्युत घर जिसका निर्माण वर्ष 1972 ईस्वी में हुआ था वह है महाराष्ट्र मुंबई में। जबकि राजस्थान परमाणु विद्युत घर की बात करें तो राजस्थान परमाणु विद्युत घर का निर्माण वर्ष 1972 ईस्वी में ही हुआ था, और ये कहाँ स्थित है दोस्तों, तो ये है राजस्थान के रावतभट्टा में। उसके बाद में नरौरा की बात करें तो नरौरा परमाणु विद्युत घर जो है उसका निर्माण किया गया था वर्ष 1991 ईस्वी में, और ये कहाँ अवस्थित है तो यह है दोस्तों उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में अवस्थित है। कहने का मतलब है कि उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में नरौरा परमाणु विद्युत घर अवस्थित है, जिसका निर्माण वर्ष 1991 ईस्वी में किया गया था। वहीं बात करें काकरापारा के बारे में तो काकरापारा परमाणु विद्युत घर जो है इसका निर्माण किया गया था वर्ष 1993 ईस्वी में, और यह गुजरात के सूरत में स्थित है। उसके बाद में रमन अनुसंधान केंद्र की बात करें तो ये है दोस्तों बेंगलोर कर्नाटक में। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले टॉपिक को। अगला टॉपिक है दोस्तों हम लोग का भारत के पंचवर्षीय योजनाएं। इसमें हम लोग भारत के पंचवर्षीय योजना के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला पॉइंट है कि भारत में पंचवर्षीय योजना जो है वो रूस से प्रेरित है। दोस्तों भारत में पंचवर्षीय योजना का कंसेप्ट जो है वो रूस से लिया गया है, अर्थात वो रूस से प्रेरित है। और योजनाओं को अंतिम स्वीकृति या अनुमोदन जो है वो राष्ट्रीय विकास परिषद जो है प्रदान करता है। और पहली योजना की बात करें तो पहली पंचवर्षीय योजना चली थी वर्ष 1951 से 1956 के बीच में, जो कि हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी, जिसमें कि कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गई थी। वहीं दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो दूसरी पंचवर्षीय योजना चली थी दोस्तों जिसे कि PC महालोनोविस के मॉडल पर आधारित रखा गया था,
या दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है वो पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी, जिसमें कि भारी एवं आधारभूत उद्योगों पर बल दिया गया था। इसके बाद में दूसरी पंचवर्षीय योजना के काल की बात करें तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का काल रहा था वर्ष 1956 से 1961 ईस्वी के दौरान, और इसके दौरान ही भारत में राउरकेला, भिलाई तथा दुर्गापुर इस्पात कारखाना की स्थापना की गई थी। जबकि तीसरी बात करें तो तीसरी योजना है दोस्तों वो है सैंडी, चक्रवाती और उसके बाद में महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, जिसमें कि आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया था। वहीं बात करें तो बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना जो है वो तृतीय पंचवर्षीय योजना के काल में ही हुई थी। इसके बाद में सर्वाधिक असफल योजना की बात करें तो सबसे अधिक असफल योजना तृतीय पंचवर्षीय योजना ही रहा था, जिसका काल रहा था दोस्तों वर्ष 1961 से 1966 ईस्वी तक। और इसका मुख्य कारण रहा था दोस्तों कि उसी दौरान भारत और चीन के बीच में वर्ष 1962 ईस्वी में युद्ध हुआ था। उसके बाद में फिर भारत और पाकिस्तान के बीच में 1965 ईस्वी में भयंकर युद्ध हुआ, और उसके बाद में फिर भयानक सूखा पड़ गया, जिसके वजह से ये पूरा का पूरा जो तृतीय योजना रहा था दोस्तों वर्ष 1961 से 1966 अर्थात 5 वर्ष का जो काल रहा था वो पूर्ण रूप से असफल रहा। इसमें कोई भी प्रगति की कार्य नहीं हो पाई, क्योंकि बहुत सारे आपदाएं इसको ग्रसित कर लिया था। दोस्तों वार्षिक योजना अवकाश की बात करें तो ये वर्ष 1966 से 1969 के दौरान रहा था, जिसमें कि हरित क्रांति प्रारंभ की गई थी। वहीं चतुर्थ योजना की बात करें तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना रहा था, जिसका कार्यकाल रहा था वर्ष 1969 से 1974 ईस्वी तक। उसको गॉडगिल योजना अर्थात सुरक्षा पर बल भी कहा जाता है। और पांचवी योजना की बात करें तो पांचवी पंचवर्षीय योजना जिसका कार्यकाल रहा था वर्ष 1974 से 1978 ईस्वी तक, और इसका मॉडल डीपी धर ने तैयार किया था। दोस्तों पांचवी पंचवर्षीय योजना का मॉडल जो है वो डीपी धर ने ही तैयार किया था, जो कि एक वर्ष पहले वर्ष 1978 ईस्वी में ही समाप्त हो गया था। वहीं पंचवर्षीय योजना में बात करें तो पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ तथा काम के बदले अनाज योजना चलाई गई थी। उसके बाद में अनवरत योजना का कार्यकाल रहा था दोस्तों वर्ष 1978 से 1980 ईस्वी तक। और इसे ही कहने का मतलब है कि अनवरत योजना को ही रोलिंग प्लान भी कहा जाता है, और इसके जनक डॉक्टर गुन्नार मिर्डल व प्रणेता जो है वो प्रोफेसर रेगनर थ्रिस थे। इसके बाद में बात करें दोस्तों तो IRDP, NREP, उसके बाद में ट्राइसेम अर्थात TRYSEM, उसके बाद में ड्वेकरा अर्थात DWACRA, उसके बाद में दोस्तों LREGP जैसे कार्यक्रम जो है वो छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान चलाई गई थी, जो कि छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल रहा था वर्ष 1980 से लेकर के 1985 ईस्वी तक। वहीं सातवीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो सातवीं पंचवर्षीय योजना का अवधि रहा था दोस्तों 1985 से 1980 ईस्वी तक। उसके बाद में जवाहर रोजगार योजना की बात करें तो इसकी शुरुआत 28 अप्रैल 1989 ईस्वी को हुई थी, तथा इंदिरा गांधी आवास योजना की बात करें तो इंदिरा गांधी आवास योजना की शुरुआत 1985-86 में हुई थी, और इसका प्रारंभ जो है वो सातवीं पंचवर्षीय योजना के काल में ही हुआ था। जबकि आठवीं पंचवर्षीय योजना के बारे में हम लोग बात करें तो आठवीं पंचवर्षीय योजना जो है उसका कार्यकाल रहा था 1992 से 1997 ईस्वी तक, और इस योजना का मुख्य उद्देश्य रहा था मानव संसाधन का विकास करना। उसके बाद में बात करें तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना चला था 15 अगस्त वर्ष 1993 ईस्वी को इसकी शुरुआत की गई, और यह आठवीं योजना के तहत ही हुई थी। उसके बाद में नौवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य रहा था दोस्तों सामाजिक न्याय और समानता के साथ में आर्थिक विकास। जबकि 10वीं पंचवर्षीय योजना का अवधि रहा था दोस्तों वर्ष 2002 से लेकर के 2007 ईस्वी तक, और 10वीं पंचवर्षीय योजना जो है वो अब तक की सबसे सफल पंचवर्षीय योजना है। इसके बाद में 11वीं पंचवर्षीय योजना रहा था दोस्तों, इसका अवधि रहा था वर्ष 2007 से 2012 ईस्वी तक, जबकि 12वीं पंचवर्षीय योजना का अवधि रहा था वर्ष 2012 से 2017 ईस्वी तक। उसके बाद में बात करें तो 12वीं योजना का मुख्य उद्देश्य रहा था तीव्र संपोषणीय व अधिक समावेशी विकास। इसके बाद में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले टॉपिक।